अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप भी उनमें से हैं जो तरावी के इस मायाजाल में फंस चुके हैं कि 8 रकात होनी चाहिए या 20 रकात होनी चाहिए? तो आज मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ। ये सब ना पढ़ने के बहाने हैं। फिलहाल 20 रकात पढ़िए। मक्का मदीना में भी मैं गया तो वहां पे 20 रकात पढ़ी जाती है। अब आप डिबेट कर सकते हैं कि वो अनहम्बली मजहब को फॉलो करते हैं इसलिए 20 रकात पढ़ते हैं, हम अहले सुन्नत है इसलिए 8 पढ़ते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि एक सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है आपके सामने, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामुल लैल करो, रात की नमाज में खड़े रहो और कुरान की तिलावत करो। तो अब आप बोल सकते हैं कि तहज्जुद की बात हो रही है, तरावी की बात नहीं हो रही है, तो आप तहज्जुद में भी तो नहीं खड़े होते हैं। अच्छा मौका है कि ईशा के बाद तहज्जुद स्टार्ट है, तो आप तरावी को पढ़ लें नाइट में, मतलब ईशा के पहले या उसके बाद। तो तरावी अच्छा प्रॉक्सी है ये करने का। दूसरी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि 20 रकात नमाज कहाँ से आई। सैयदना उमर ने स्टार्ट किया ये अपने टाइम पे, सही बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे नहीं था, उन्होंने फर्ज नहीं किया था इसको। तो अब इसका मतलब ये है कि आप न मान के सैयदना उमर की कही हुई बात को झुठला रहे हैं। तो उनका मकाम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा बोला कि अगर कोई मेरे बाद ताबईन और तबे ताबईन तक रिलीजन रहेगा और राइचियस खलीफा जो रहेंगे चार, उस समय उनकी उनको फॉलो करो। तो अगर आप नहीं मानते हैं 20 रकात में, तो इसका मतलब आप सैयदना उमर को नहीं मान रहे हैं। इसका मतलब आप 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मान रहे हैं। तीसरी मिसाल मैं आपको दूंगा कि रमजान ऐसा महीना है जिसमें जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं आसमान से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पूरी कुरान रिसाइट करते हैं। तो जब ये दोनों लोग रिसाइट कर रहे हैं तो हम आप कौन होते हैं बोलने वाले कि हम रिसाइट नहीं करेंगे, है ना? तो ये सब बहानेबाजी है। कुरान शरीफ को खत्म करिए। एक दिन के तराबी नहीं होती है, नॉट पॉसिबल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला मिनिमम मिनिमम जो 3 दिन लगते हैं एक कुरान को खत्म करने में, तो अगर 3 दिन से नीचे में आप खत्म कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। इसका मतलब आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं कुरान के डायलेक्ट से, तलफ्फुज से, उसकी खूबसूरती से। तो कोशिश करें कि तरावी 3 दिन से ऊपर होनी चाहिए। एक दिन की तरावी अच्छी है कि 30 पारे को पाठ कर लिया जाए और 30 दिन पढ़ा जाए, वो सबसे बेहतर है, अफजल है। क्योंकि अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं कि ये तकवा के लिए है रमजान, पाइटी के लिए है, सेल्फ कंस्ट्रेंट के लिए है, ना कि जल्दी फटाफट खत्म कर देने के लिए। तो पाइटी कैसे आएगी? जब आप 30 दिन मुसलसल धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपके हैबिट में आएगा, ना कि इसको काम की तरह लेके फटाफट कर दिया और बात खत्म हो गई। इट बीट्स द पर्पज देन। इंशाल्लाह मस्जिद में मिलते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ओके, स्टॉप इट।